नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है रिलेशन अमॉन्ग स्पीड, नंबर ऑफ पोल्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन से संबंधित ठीक है स्पीड, नंबर ऑफ पोल और फ्रीक्वेंसी पर रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। ये रिलेशन जो है AE-JEE एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ये रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस रिलेशन को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक जनरेटर कंसीडर किया है, 4 पोल जनरेटर। ये देखिए नॉर्थ साउथ करके पोल्स हैं। ठीक है, और ये देखिए आर्मेचर हमारा रोटेटिंग है, ये रोटेटिंग आर्मेचर है। इस रोटेटिंग आर्मेचर पर केवल एक कंडक्टर कंसीडर किया गया है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे ठीक है आर्मेचर कंडक्टर सिंगल कंसीडर किया है, यानी एक आर्मेचर कंडक्टर कंसीडर यहाँ पे किया है। अब देखिए कि अगर ये आर्मेचर को ठीक है प्राइम मूवर से घुमाया जाएगा तो ये जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, फ्लक्स कट करेगा और बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो आर्मेचर कंडक्टर है उस पर EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि जब एक मैकेनिकल रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है, यानी आर्मेचर जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यहाँ से जा कर के यहाँ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिकल साइकिल्स बन जाते हैं। ये देखिए पहला साइकिल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा साइकिल देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा आर्मेचर कंडक्टर एक मैकेनिकल रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो देखिए EMF का जो है 2 साइकिल्स यहाँ से यहाँ तक बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन की बात करेंगे, एक रिवोल्यूशन, एक मैकेनिकल रिवोल्यूशन में साइकिल्स कितने हैं, तो 2 हैं। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 को लिख सकते हैं 4/2। ठीक है, ये देखिए 2 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं, जहाँ 4 क्या है, पोल का संख्या है। तो एक जनरलाइज रिलेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं और वो जनरलाइज रिलेशन क्या होगा कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन जो है P/2 लिख सकते हैं। ठीक है, P का वैल्यू 4 है इस जगह पर। ठीक है, यानी अगर हम लिखना चाहेंगे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स बटा रिवोल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू P/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो पर लिखा हुआ है, पर का मतलब यहाँ पे बट्टा दिया गया है। इस तरह से नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय रिवोल्यूशन करेंगे तो P/2 आएगा। तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे। स्पीड जो कैपिटल N से दिखाया जाता है वो RPM होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। और अगर स्मॉल n से दिखाया जाए तो वो स्पीड जो है RPS होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है। तो कैपिटल N RPM है, रिवोल्यूशन पर मिनट, और स्मॉल n RPS है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर हम लोग स्मॉल n और कैपिटल N में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एक रिलेशन प्राप्त कर लिए, RPS इक्वल टू RPM डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल n को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल n हमारा क्या है, RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो इसको स्मॉल n को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वल टू N/60। ठीक है, इस तरह से रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई सेकेंड करेंगे। ठीक है, ये RPS ही है, एक्चुअली ये RPS ही है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई सेकेंड, इसको हम लोग कैपिटल N/60 लिख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों को निकल के आ गया। ठीक है, ऊपर तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लाए ही थे हम लोग कि नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय रिवोल्यूशन करेंगे तो P/2 होगा, और यहाँ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई सेकेंड करेंगे तो N/60 होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर के लिए बटा हो जाएगा और सेकेंड नीचे हो जाएगा। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी F को ऐसे दिखा सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय सेकेंड को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें क्या करना है, ये देखिए रिवोल्यूशन को गुना किया गया है, रिवोल्यूशन से भागा किया गया है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय रिवोल्यूशन गुना रिवोल्यूशन बाय सेकेंड। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे रिवोल्यूशन को गुना किया गया है, रिवोल्यूशन से भागा किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर के फॉर्मूला में देख लिए हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन कितना है, तो P/2 है, ये हम लोग देख चुके हैं। और रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, ये रिवोल्यूशन बाय सेकेंड जो है ये भी देख चुके हैं, कितना है, N/60 है, ये भी देख चुके हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा P × N डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर हम स्पीड एन निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 120F/p। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। और ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन जो है बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इसमें 3 चीज़ है, जैसे स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, पोल हो गया, इसमें कोई 2 चीज़ दे देगा तो हम लोग तीसरा चीज़ आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे सिंक्रोनस मशीन्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा अल्टरनेटर आ जाता है और सिंक्रोनस मोटर आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम सिंक्रोनस मशीन्स की बात करेंगे तो यही स्पीड को हम लोग NS से दिखाते हैं, जिसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो